राधे राधे, जय श्री राधे। एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान केंद्र हरदोई में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ज्योतिष में, कुंडली में, ज्योतिष के रहस्यमयी दुनिया के बेताज बादशाह राहु के संबंध में। क्या राहु रहस्य है, राहु भ्रम है? तो राहु के संबंध में चर्चा करेंगे। कुंडली में चलन चक्र में भाव अनुसार जानेंगे राहु का परिणाम। भाव अनुसार किस प्रकार से देते हैं राहु देवता परिणाम, यह जानेंगे। मित्रों, पूर्व में भी ज्योतिषियों ने, कुछ पंडितों ने राहु के विषय में हमें बहुत डरा कर रखा हुआ है। जैसे ही हम राहु का नाम सुनते हैं तो एक मन मस्तिष्क में भय और शंका का भाव उत्पन्न होता है कि अगर राहु की दशा है तो किस प्रकार का परिणाम हमें प्राप्त होगा। क्योंकि राहु ज्योतिष में रहस्य के देवता हैं। राहु अचानक उन्नति अर्थात शिखर पर पहुंचाने वाले देवता हैं। राहु ही हैं वो जो फर्श से अर्श पर, अर्श से फर्श पर पहुंचाने में विलंब नहीं करते हैं। तो मित्रों, एक कुंडली चार्ट खींच लीजिए श्वेत पत्र पर। कुंडली चार्ट के माध्यम से हम भाव अनुसार, प्रत्येक भाव अनुसार, अभी राशियों की चर्चा नहीं की गई है। प्रायः वैसे अपने मित्र की राशियों में राहु, अर्थात मित्र कौन है कि बुध देव, शुक्र देव और शनि देव। मिथुन राशि में राहु देव उच्च के माने गए हैं। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार वृषभ राशि में भी राहु उच्च के होते हैं। तो मिथुन और वृषभ यह राहु देवता की उच्च राशियां हैं। शेष बुध देव की राशि कन्या राशि, शनि देव की दोनों राशियां मकर कुंभ और शुक्र देव की वृषभ और तुला। इन राशियों में राहु का प्रायः अशुभ परिणाम नहीं देखा गया है। अशुभ परिणाम नहीं देते हैं इन राशियों में। तो आज का फिलहाल कार्यक्रम है कि हम भाव अनुसार किस प्रकार से फलित करेंगे राहु का। कुंडली में किस भाव में राहु स्थित है तो किस प्रकार से परिणाम देंगे। तो आइए देखते हैं एक कुंडली चार्ट के माध्यम से। मित्रों, जिसने अभी तक हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि ज्योतिष के संबंध में आप कोई प्रश्न हमसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। YouTube पर भी कमेंट कर सकते हैं या मेरे WhatsApp नंबर पर लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर आपको पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अपनी मत अनुसार जो भी हम जानते हैं, जैसा भी हमें ज्ञान है, उस अनुमति अनुसार हम आपको अब जवाब आपके प्रश्न का अवश्य देंगे। तो मित्रों, आइए हम देखते हैं किस प्रकार से भाव अनुसार, प्रत्येक भाव में किस प्रकार से परिणाम देते हैं राहु देवता। तो एक कुंडली चार्ट खींच लीजिए और कुंडली के माध्यम से हम, यह एक लग्न चार्ट है, कुंडली है। इसमें राहु प्रत्येक भाव में राहु को बैठा हुआ दिखाया गया है। राहु प्रत्येक भाव में विराजमान है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लग्न के विषय में। ये क्या है? कुंडली का लग्न भाव है। ये कुंडली का प्रथम भाव है। कुंडली का प्रथम भाव ही लग्न भाव है। ये लग्न है। क्या है? लग्न। तो लग्न भाव प्रथम भाव है। लग्न भाव में स्थित राहु, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न में राहु स्थित है तो ऐसा जातक धुर स्वार्थी होता है। यानी अपने ही बारे में सोचता रहेगा। वो बहुत स्वार्थी होता है। अपने मित्रों को धोखा देने में माहिर होता है। अर्थात अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने मित्र को धोखा दे कर सकता है। पार्टनरशिप में, अर्थात यदि किसी ने व्यापार किया है ऐसे जातकों के साथ तो वो व्यापार के लिए भी विश्वसनीय नहीं है। ऐसे मित्र दिखने में तो बहुत ऐसा लगता है कि बातचीत चापलूसी पूर्ण करेंगे। इस तरह से ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे बहुत निकट संबंधी हैं, हमारे प्रिय चाहने वाले हैं, किंतु ऐसे लोग वास्तव में अंदर से, जैसे दिखने में बाहर से होते हैं वैसे अंदर से होते नहीं हैं। तो आइए देखते हैं अब हम द्वितीय भाव में राहु का परिणाम। द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव कुंडली का, यानी हमारा मुख है, जातक का मुख है, कुटुंब है, परिवार है, वाणी भी द्वितीय भाव से देखी जाती है। तो ऐसे जातक की वाणी
कटु होगी, वाणी तीक्ष्ण होगी। तीखा बोलते हैं ऐसे लोग, ऐसा बोलते हैं, दूसरे को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। अपमानित करने में वो पीछे नहीं हटते हैं, जिस कारण से वह अपने कुटुंब परिवार से दूरी बना लेते हैं, अपने सगे संबंधियों से दूरी बढ़ती चली जाती है। स्वाभाविक है, वाणी अच्छी नहीं होगी तो कुटुंब परिवार व अपने रिश्तेदार मेहमानों से दूरी बनती चली जाएगी। आगे तृतीय भाव में, द्वितीय भाव में द्वितीय भाव में स्थित राहु नशे की ओर आदत ले जाते हैं। यानी ऐसा जातक तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी या शराब का कौन सी राशि है उससे जानकारी मिलेगी, या फिर शराब के नशे का सेवन करने लगते हैं। अगर स्त्री जाति का है तो वे बाहर के तली चिकनी चीज़ें ज़्यादा पसंद करने लगती हैं, मोमोज, मैगी आदि। घर का भोजन उन्हें कम ही पसंद होता है। तृतीय भाव में स्थित राहु बहुत शुभ परिणाम देते हैं। प्रायः तृतीय भाव में स्थित राहु 3, 6, 3, तीसरा भाव और छठा भाव और एकादश 11 भाव और दशम में भी अच्छा परिणाम, राजनीति के लिए बहुत अच्छा परिणाम दशम में देते हैं राहु। ये राहु के प्रिय भाव हैं, शुभ भाव हैं, इनमें बहुत शुभ परिणाम देते हैं राहु। तो तृतीय भाव में राहु जातक को साहसी बनाते हैं। ऐसा जातक साहसी होता है, पराक्रमी होता है, ऐसा जातक बहुत उन्नति को प्राप्त करता है और ऐसे जातक को सट्टा लॉटरी आदि में कमीशन के कार्यों में भी सफलता मिलती है। विघ्न जो है दूर करता रहता राहु विघ्नों को। चतुर्थ भाव में स्थित राहु, यह चतुर्थ सुख भाव सुख चतुर्थ भाव कुंडली का सुख भाव है। चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति शुभ नहीं मानी गई, अच्छी नहीं मानी गई है। यहाँ पर यदि किसी जातक की कुंडली में राहु स्थित हैं तो ऐसे जातक को राहु के उपाय अवश्य करते रहने चाहिए। राहु को शांत करने के उपाय अवश्य करने चाहिए। यहाँ पर स्थित राहु सुखों में कमी कर देता है, सुख में कमी कर देता है। माता क्या है, माता से मनमुटाव कर देगा, भ्रमित करेगा और एक स्थान पर टिकने नहीं देगा, बार बार इधर उधर ऐसा जातक स्थान परिवर्तन करता रहेगा। पंचम भाव, कुंडली का पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव। यहाँ पर स्थित राहु एक पुत्र देता है, शिक्षा संतान का भाव, प्रेम का भाव। ऐसा जातक प्रायः प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम तो होता है, प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, किंतु वो सफल नहीं होते हैं। प्रेम विवाह में सफलता नहीं मिलती है और ऐसे जातकों को एक पुत्र अवश्य देता है राहु, प्रायः एक पुत्र अवश्य देता है, किंतु पिता पुत्र के संबंधों में बहुत अच्छा नहीं रहता है, अंत में मनमुटाव ही रहता है, दूरियां रहती हैं थोड़ी। षष्ठ भाव, कुंडली का छठा भाव बहुत प्रिय भाव राहु के लिए। यहाँ पर स्थित राहु जातक के समस्त विघ्न बाधाओं को उसी प्रकार से दूर करते रहते हैं जिस प्रकार से किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगे चलने वाला जो आगे आगे चलते हैं वो उनके मार्ग को स्वच्छ करते रहते हैं। अर्थात इस प्रकार के जातक जिसके छठे भाव में राहु विराजमान है, जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं उनकी उन्नति में, उनको राहु आगे आगे साफ करता रहता है। उनसे ईर्ष्या करने वाले, उनसे शत्रुता रखने वाले शत्रुओं को यानी शत्रुहंता योग बनाता है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु शत्रुओं को स्वयं विघ्न बाधाओं में भ्रमित करता रहता है। शत्रु स्वयं नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है, हम किस प्रकार से इनका सामना करें इस जातक का, और वे स्वयं भ्रमित रहते हैं, स्वयं आपस में ही अपना लड़ जाएंगे और स्वयं कष्ट को प्राप्त होंगे। तो छठे भाव का राहु बहुत शुभ है। सप्तम भाव, कुंडली का सप्तम भाव जाया भाव, पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है। यहाँ पर स्थित राहु शुभ नहीं माना गया है। पति पत्नी में भ्रम उत्पन्न करना, कोई भी गलत नहीं होगा दोनों में से, लेकिन फिर भी भ्रम, एक दूसरे पर भ्रमवश विश्वास नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास करते रहते हैं, भ्रमित रहते हैं संबंधों में। यहाँ पर स्थित राहु वाले को व्यापार नहीं करना चाहिए प्रायः, और पार्टनरशिप में तो व्यापार बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अगर सप्तम भाव में राहु किसी के स्थित हैं तो यह एक पूर्व जन्म का श्राप ही है, श्राप ही माना जाएगा। और यहाँ पर स्थित राहु है तो उपाय अवश्य करना चाहिए।
कुंडली का अष्टम भाव, जन्मांक का अष्टम भाव में भी राहु बहुत अशुभ, स्वयं के लिए अशुभ माने गए, स्वयं की आयु के लिए अशुभ माने गए हैं। यहाँ पर स्थित राहु दहेज यानी विवाह में दहेज मिलता है, ऐसे जातकों को रहस्यमयी कोई विद्या, गुप्त विद्या का ज्ञान होता है, किंतु यहाँ पर आयु के लिए, स्वयं के आयु के लिए अच्छा नहीं माना गया है। नवम भाव, नवम भाव में स्थित राहु प्रायः राशि अनुसार परिणाम देते हैं, अर्थात शुभ भी और कुछ अशुभ परिणाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर धर्म की ओर ले जाएंगे राहु, इतना प्रताड़ित कर देंगे, इतना परेशान कर देंगे कि केतु सप्तम बैठे हुए हैं, केतु महाराज फिर वो वैरागी बनाने की ओर ले जाते हैं, वैराग्य की ओर ले जाते हैं। दशम भाव, कुंडली का दशम भाव, जन्मांक का दशम भाव, यदि दशम भाव में राहु स्थित है, राहु देवता यदि कुंडली के किसी जातक के दशम भाव में स्थित हैं, वो राजनीति में वह चुनाव जरूर लड़े, वो किसी नगर का, किसी मंडल का, किसी राष्ट्र का, प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, मंत्री हो सकता है, ऐसा जातक अगर राहु बलवान है यहाँ पर स्थित। एकादश, कुंडली का एकादश भाव, जन्मांक के एकादश में भाव में स्थित राहु बहुत उन्नति कराते हैं। ऐसे जातक राजनीति, सट्टा, लॉटरी, भूमि का प्लाटिंग का काम करते हैं, न्यायालय से संबंधित कमीशनबाजी का कार्य करते हैं, उसमें बहुत सफलता देता है। 3, 6 एकादश में तो राहु बहुत शुभ माना गया है। अब कुंडली का द्वादश भाव, 12वां भाव, यहाँ पर स्थित राहु कुछ शुभ नहीं माना गया है। यहाँ पर स्थित राहु ये व्यय भाव है, व्यय तो कराएगा, धन व्यय कराएगा, किंतु व्यय अच्छे कार्यों में नहीं होगा। ऐसे जातक का व्यय जो है शुभ कार्यों में, हितकर कार्यों में नहीं होगा। स्वास्थ्य से संबंधित, बीमारियों से संबंधित या भ्रमवश मुकदमेबाजी में लगा देगा, तो ऐसा जातक कोर्ट कचहरी में ही चक्कर लगाते लगाते अपना धन व्यय कर देगा। तो मित्रों, यह जाना आपने भाव अनुसार कुंडली में राहु की भूमिका, राहु का फलित। अब अगले वीडियो कार्यक्रम में राशि अनुसार आपको बताएंगे किस प्रकार से किन राशियों में स्थित राहु देते हैं कैसा परिणाम। राहु के उपायों के विषय में, राहु को बलवान करना है, कहाँ पर स्थित है, किस राशि में स्थित है। यदि बलवान करना है तो राहु का रत्न धारण करें, गोमेद धारण करें मध्यमा उंगली में, अन्यथा रत्न धारण करने से पूर्व किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली अवश्य दिखा लें, तभी रत्न धारण करें। रत्न एलोपैथिक औषधि की तरह, दवाई की तरह हैं, रत्नों का साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए राहु का बीज मंत्र करें। राहु से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काली वस्तुओं का बुधवार को दान कर सकते हैं। काली उड़द, शनि के वत होते हैं राहु, काली उड़द की दाल है, काला कुत्ता है, वो भी राहु ही है, तो यानी कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं। और लेकिन कुछ भी कुत्ते को हम खिलाते हैं तो यह कहते हुए कि लीजिए हम आपकी दावत कर रहे हैं, आपको भोजन करा रहे हैं, यह कहते हुए नहीं, निमंत्रण देते हुए खिलाएं। मित्रों, हम यदि किसी को भी प्रणाम करते हैं, लोक में भी किसी को प्रणाम करते हैं तो हमें आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, तो फिर राहु इससे अछूता कैसे रह सकता है। राहु को प्रणाम करते हुए यदि हम एक माला ओम राम राहवे नमः का उच्चारण करते हैं, ऐसा बोलते हैं, तो कुछ न कुछ तो आशीर्वाद ही हमें प्राप्त होगा, कुछ न कुछ तो राहु की कृपा हम पर अवश्य बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, छोटे छोटे उपाय और हम बताते हैं आपको। जो शमशान घाट होता है, तो शमशान घाट में बैठा हुआ जो मुख्य व्यक्ति होते हैं, जो शवदाह प्रक्रिया कराते हैं, शमशान घाट के मुख्य जो पुजारी होते हैं, क्षमा कीजिएगा, वहाँ पर कार्यकर्ता होते हैं, संस्कार कराने वाले पुजारी नहीं होते हैं, उनको हम कुछ दान देते रहें, प्रसन्न करते रहें। वह भी राहु हैं, काले वस्त्र पहने हुए बैठे होते हैं, तो वह भी राहु है, उनको हम कुछ दान करें, उनको प्रसन्न रखें, तो राहु प्रसन्न रहेगा। नारियल, जटा नारियल एक लेवें और जटा नारियल में नीला धागा बांध करके हम बुधवार को, शनिवार को बहते हुए जल में अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारते हुए वार करके
बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बहते हुए जल से तात्पर्य है कि जल वो बहता हुआ कभी वापस नहीं आता है, वो समय फिर वापस कभी अशुभ समय नहीं आना चाहिए। ऐसी कामना के साथ हम जल में प्रवाहित कर देते हैं जटा नारियल को। यह हुआ राहु का उपाय। मित्रों, घर में भगवान श्री कृष्ण की वह प्रतिमा लगाएं और उनको प्रणाम करें जो नाग के ऊपर, नाग देवता कालिया के ऊपर वो नृत्य कर रहे हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण की नाग के ऊपर नृत्य करते हुए प्रतिमा लगाएं और उनको रोज प्रणाम करें, क्योंकि राहु क्या है, सर्प है, और जो है सर्प को मर्दन किया था भगवान श्री कृष्ण ने और उसको जीवन दान भी दिया था कालिया नाग को। मयूर की प्रतिमा लगाएं, मोर पंख अवश्य रखें अपने आसपास। ऐसे जातक जिनका राहु शुभ परिणाम नहीं दे रहा है वे अपनी जेब में, अपने घर में मोर पंख रखें। क्यों? राहु सर्प है और मयूर यानी मोर सर्प का भक्षण कर लेता है, भक्षण करने में सक्षम है। गरुड़ ने ऐसा किया था एक प्रसंग में। तो मित्रों, यह आपने जाना कुंडली में भाव अनुसार राहु का परिणाम और छोटे छोटे और बड़े बड़े राहु के उपाय, राहु को शांत करने का उपाय। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जय श्री राधे।